नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग एक और तरीका होता है जिसमें एक बिजनेस फर्म पैसा रेज करती है, बट ये थोड़ा सा अलग होता है। आई विल टेल यू हाउ। एक बार रीड कर लेते हैं। फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फैक्टरिंग इज अ फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स वेरियस सर्विसेज। फैक्टर मतलब जनरली बैंक्स होती है। ठीक है, एक बार के लिए इतना समझ लो कि फैक्टरिंग एक ऐसी फाइनेंशियल सर्विस होती है जो बैंक देती है। अब क्या सर्विसेज होती है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ सर्विस। पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब हम सबको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बता देता हूं। लेट्स से कि एक पर्सन आता है आपके शॉप में और वो आपसे 10,000 के गुड्स लेके जाता है। वो आपको बोलता है कि सर अभी मेरे पास में कैश नहीं है। ठीक है, तो आप बोलते हो यार मैं क्रेडिट पे तो गुड्स देता नहीं हूं। तो वो सामने वाला बोलता है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको है ना 15 दिन के बाद का चेक लिख के दे देता हूं। ठीक है, आप 15 दिन के बाद में वो चेक आप बैंक में डाल देना, आपका अमाउंट पास हो जाएगा, आपका जो चेक है वो पास हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो आप बहुत सोचते हो, फिर आप बोलते हो चलो ठीक है कर देता हूं। आपने वो चेक उससे ले लिया। अब 2 दिन के बाद में आपको अर्जेंटली कैश की जरूरत है। ठीक है, आपने उस बंदे को फोन किया, आपने उसको पूछा कि सर मुझे बहुत अर्जेंटली कैश की जरूरत है, क्या मैं आपका चेक बैंक में डाल सकता हूं? तो वो बोलता है कि नहीं, मेरे बैंक में तो अभी उतना बैलेंस ही नहीं है, आप 15 डेज का वेट करो। मैंने आपको बोलता है 15 डेज वेट करना, 2 दिन हो गए, आप 13 डेज और वेट कर लो, उसके बाद में आप चेक डाल देना, पास हो जाएगा। बट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अभी के अभी पैसे चाहिए। तो आप क्या करते हो? आप जाते हो बैंक में और आप क्या बोलते हो, मेरे पास में जो ये चेक है उसको जनरली बोलते हैं बिल। ठीक है, तो ये जो मेरे पास में चेक है इसको आप डिस्काउंट कर दो। अब डिस्काउंटिंग करने का मतलब होता है कि बैंक आपको वो चेक में जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज काट के आपको वो अमाउंट दे देगी। लेट्स से कि अमाउंट लिखा हुआ था 10,000, तो बैंक क्या करेगी? लेट्स से 12 डेज बाकी है तो 12 डेज का इंटरेस्ट काट लेगी। लेट्स से 9,800 रुपीज आपको दे देगी, 9,800 रुपीज आपको दे देगी। अब बैंक क्या करेगी? आफ्टर 12 डेज वो पैसा, वो जो चेक था ना, वो अपने बैंक में डाल देगी और वो पैसा रिकवर कर लेगी। तो आपको जो अर्जेंट में पैसे चाहिए थे 10,000 रुपीज, उसके बदले में बैंक ने आपको 9,800 रुपीज दे दिए, तो एक बार आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बैंक ने आपको एक तरीके का लोन दिया जिसके बदले में बैंक ने 200 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न कर लिया। आपको दिए कितने? 9,800। बैंक को मिले कितने कस्टमर से? 10,000 रुपीज। तो बैंक का भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, तो फैक्टरिंग मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग मतलब फाइनेंशियल सर्विस जो फैक्टर्स देते हैं। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, एक तरीके से आप समझ लो बैंक। तो पहली सर्विस क्या होती है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट्स। डेट्स का मतलब उधार। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स मैंने आपको बता दिया कि बैंक क्या करती है, आपका जो चेक है उसको डिस्काउंट करके आपको पैसे दे देगी। आगे क्या लिखा हुआ है? एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट, यानी बाद में आफ्टर 12 डेज बैंक क्या करेगी? उस क्लाइंट से पैसे ले लेगी। तो दोनों काम हो गए, सिंपल। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग। अब फैक्टरिंग के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज रिकोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिकोर्स। ये आपको मैंने बोल्ड करके दे दिए दोनों वर्ड्स, ये ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट इज रिकोर्स एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिकोर्स। बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे इसके बारे में, एक बार खाली रीड करके समझ लेते हैं। अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। ठीक है, लेट्स से कि मैं आपको वापस एक बार एग्जांपल, सेम वाला एग्जांपल लेते हैं। आपके जो कस्टमर था उसने आपको 10,000 रुपीज का चेक दिया था, आप बैंक में गए थे, आपने बैंक में जाके वो चेक डिस्काउंट करा लिया था, आपको 9,800 रुपीज मिल गए थे। अब बैंक क्या करने वाली थी? 12 डेज के बाद में आपके कस्टमर से 10,000 रुपीज लेने वाली थी। दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस, राइट? कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा लिया। नाउ आफ्टर 12 डेज बैंक कस्टमर से डायरेक्टली पैसे लेने वाली थी, तो पूरा सर्कल घूम गया। अब 2 पॉसिबिलिटी होती है। 12 डेज के बाद में जो आपका कस्टमर है, या तो उसका चेक क्लियर हो जाएगा, यानी वो पैसे दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड सिचुएशन वो होती है कि 12 डेज के बाद में भी आपका कस्टमर बैंक को पैसे नहीं दे। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ? आपको पैसे मिल गए थे लेकिन बैंक को उसके पैसे नहीं मिले। तो बैंक क्या करेगी?
जिस आदमी को लोन दिया था यानी आपको, आपसे वो 10,000 रुपीज मांगेगी। ठीक है, सीधी सी बात है, पैसे तो आपको दिए तो किससे मांगेगी पैसे? आपसे मांगेगी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं रिकोर्स की, देखो अंडर रिकोर्स फैक्टरिंग द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ बैड डेट। तो यहां पे अगर आपने रिकोर्स फैक्टरिंग लिया है तो आपको 10,000 रुपीज बैंक को वापस देने पड़ेंगे। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट प्रोटेक्टेड। ठीक है, वो जो रिस्क है ना कि पैसे शायद नहीं आएंगे, वो रिस्क के आगे आप प्रोटेक्टेड नहीं हो। ठीक है, तो अगर आपने रिकोर्स फाइनेंसिंग लिया है और अगर आपके कस्टमर ने बैंक को पैसे वापस नहीं दिए तो बैंक आपसे पैसे मांगेगी और आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? ऑन दी अदर हैंड, यानी अगर हम नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग की बात करते हैं, सो ऑन दी अदर हैंड द फैक्टर अज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क अंडर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग। ठीक है, अगर आपने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग सर्विस ली है तो क्या लिखा हुआ है? द फैक्टर अज्यूम्स द एंटायर क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट मतलब उधार। ठीक है, तो अगर आपने नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग सर्विस ली है तो अगर आपके कस्टमर ने पैसे वापस नहीं दिए बैंक को तो वो नुकसान बैंक का हुआ, बैंक आपसे पैसे नहीं मांगेगी, यानी यहां पे आप रिस्क से प्रोटेक्टेड हो। एंड इफ यू चोज रिकोर्स फैक्टरिंग तो वहां पे आपको बैंक को पैसे वापस देने पड़ेंगे। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, ये तो हो गया फर्स्ट। फैक्टरिंग के अंदर हमने फर्स्ट सर्विस कौन सी पढ़ी? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। सेकंड है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एटसेट्रा। ठीक है, दूसरी सर्विस क्या होती है कि जो बैंक्स यानी जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हमें अलग अलग क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं अगर हम मांगते हैं तो। ठीक है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपको पढ़ना था दैट वाज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, उसके अंदर रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं फैक्टरिंग के, और थोड़ा फैक्टरिंग के बारे में बात करते हैं। द फैक्टर चार्जेस फीस फॉर द सर्विस रेंडर्ड। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया अगर 10,000 का चेक है तो बैंक आपको कुछ परसेंटेज काट के वो पैसे देगी। मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें हमने क्या बताया था? 10,000 का चेक था, आपको मिले कितने? 9,800 रुपीज, यानी 200 रुपीज बैंक ने इंटरेस्ट डिडक्ट किया है। ठीक है, अभी जो इंटरेस्ट होता है ना, डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है जो चेक में लिखी हुई है, डेज कितने हैं चेक को पास होने में, ठीक है, कितने चेक हैं आपके पास में, इन सब चीजों के ऊपर इंटरेस्ट रेट विल वेरी। द सेकेंड इज factoring appeared on Indian financial scene only in the early 90s as a result of RBI initiative, यानी early 90s। ठीक है, early 90s की बात हो रही है, उसके पहले फैक्टरिंग सर्विसेज इंडिया में नहीं थी। ठीक है, कब आई थी फैक्टरिंग सर्विसेज इंडिया में? इन द early 90s। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज द ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोवाइड सच सर्विसेज इंक्लूड। अब जो मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं कि फैक्टर्स होते क्या है, हम एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये बैंक्स होती है, तो एक्चुअल फैक्टर सर्विसेज देने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में? SBI फैक्टर्स, कमर्शियल सर्विसेज लिमिटेड, फोरमोस्ट फैक्टर्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक एटसेट्रा। ये तो वो हो गई कंपनीज जो फाइनेंशियल है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? In addition, many non-banking finance companies and other agencies provide financial services या फिर factoring services also। ठीक है, तो इतने सारे नाम आपके पास में, इन्हें लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना। फैक्टरिंग क्लियर हुआ। अब एक बार हम लोग बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। ठीक है, फैक्टरिंग के मेरिट्स क्या होते हैं? द फर्स्ट इज obtaining fund through factoring is cheaper than financing through other means such as bank credit। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टरिंग की, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ना आपको प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना है, ना फिर आपको कोई फीस देनी है इतनी ज्यादा। तो अगर हम बात करते हैं सस्ते और महंगे की, तो फैक्टरिंग से अगर आप पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज अ वेरी चीप मीन। सेकेंड, with cash flow accelerated by factoring, the client is able to meet his or her liability promptly as and when arise। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फैक्टरिंग की, पहले आपको ऐसा लग रहा था कि आपको अभी पैसे नहीं भी मिलेंगे तो आपको चलेगा, तो आपने क्या किया था? अपने कस्टमर को बोल दिया था कि ठीक है 15 डेज के बाद का चेक दे दे। बट 2 दिन के बाद में सडनली ऐसा कुछ हो गया कि आपको पैसे इमीडिएटली चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया? फैक्टरिंग चूज किया। तो क्या लिखा हुआ है? विद द कैश फ्लो एक्सेलरेटेड बाय फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के कारण क्या हुआ? हमारा कैश फ्लो इंक्रीज हो गया।
The client is able to meet his or her liabilities promptly as and when these arise. यानी जैसे ही liability आई हम लोग वो liabilities को पूरी कर पाए. क्यों? क्योंकि फैक्टरिंग के थ्रू हमको वो पैसा मिल गया. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टरिंग एज अ सोर्स ऑफ फंड इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, एंड एंश्योर्स अ डेफिनेट पैटर्न ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स मतलब क्या होता है? उधार वाली सेल्स, राइट? तो अगर आपने क्रेडिट सेल्स करी है, यानी आपने अगर उधार पे सेल्स करी है, तो भी वो उधार के सेल्स का कैश इनफ्लो कैसे इंश्योर कर सकते हो आप? यूजिंग फैक्टरिंग. It provides security for a debt that a firm might otherwise be unable to obtain. हमने क्या पढ़ा था? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर क्लाइंट पैसा नहीं भी देता है तो भी आपके पास में तो आपके पैसे आ गए. तो क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर अ डेट दैट अ फर्म माइट अदरवाइज बी अनएबल टू ऑब्टेन. ये हमें ऐसे डेट्स के आगे सिक्योरिटी देता है जो शायद हम वापस कभी ले ही नहीं पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द फर्म. वेरी इंपॉर्टेंट, हमको फैक्टरिंग करते हुए कोई भी असेट मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं होती है. लास्ट पॉइंट, द क्लाइंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इज शोल्डर्ड बाय द फैक्टर. पैसे वापस लेना, यानी ये जो क्रेडिट वाली जितनी भी सेल्स वाला एरिया था ना, अब उसका ध्यान कौन रख रहा है? फैक्टर्स. तो आप एज अ बिजनेसमैन यू कैन फोकस ऑन मोर इंपॉर्टेंट एरियाज. यू कैन फोकस ऑन द KRAs. ठीक है, यू कैन फोकस ऑन रियली इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर बिजनेस. क्यों? अब पैसा रिकवरी का टेंशन तो आपका है ही नहीं. आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो भी आपको अपना पैसा तो मिल जाएगा. ठीक है, ये हो गए मेरिट्स. बात करते हैं डीमेरिट्स की. द फर्स्ट वन इज This source is expensive when the invoice are numerous and smaller in amount. मैंने आपको क्या बताया था? अगर बहुत सारे बिल्स होंगे तो आप चार्ज देने में ही आपका बहुत नुकसान हो जाएगा. तो अगर आप फैक्टरिंग कर रहे हो और आपके पास में बहुत सारे बिल्स हैं, बहुत सारे चेक्स हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये सोर्स महंगा लगेगा. Second, the advance finance provided by the factor firm is generally available at a higher interest cost than the usual rate of interest. अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो फैक्टरिंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जनरली हाई होता है. ठीक है. एंड द थर्ड, द फैक्टर इज अ थर्ड पार्टी टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद इट. अगर आप एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो, ठीक है, तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे. एक कस्टमर अनकंफर्टेबल हो जाता है बैंक को वापस पैसे देने में. वो बोलेगा अरे मैंने सिर्फ 10,000 रुपए के तो गुड्स खरीदे थे, इतने में आप बैंक को बीच में ले आए. ठीक है. सो इफ यू थिंक फ्रॉम अ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू माइट गेट अनकंफर्टेबल व्हाइल डीलिंग विद द फैक्टर. क्यों? क्योंकि फैक्टर को आप जानते नहीं हो, वो आपके लिए एक थर्ड पार्टी है. सिंपल, समझ में आया? ये वीडियो में हमने क्लियर किया हमारा फैक्टरिंग वाला पार्ट. अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.